अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो आज है 10 सारी टू इफ्तारी व्लॉग और यहाँ पे मेरे भाई लेकर आए हैं रोल। तो मेरे लिए लेकर आए थे चिकन चटनी रोल, लेकिन मुझे जिंगर रोल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने भाई का छीन के खाना शुरू कर दिया। बड़े होने का यही फ़ायदा होता है, आप छोटे बहन भाइयों की चीज़ें लेके खा सकते हैं और वो आपको कुछ भी नहीं कहते। तो जी हम खाना वगैरह खा के लेट गए थे। तो मैं आज उठ गई हूँ सारी में जल्दी, क्योंकि मुझे बनाना है इफ्तारी में सालन वगैरह, क्योंकि हम लोगों का ना सालन के बगैर गुजारा नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से बना ली है चिकन कढ़ाई, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी। सालन के बगैर कौन कौन सहरी नहीं करता, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जी मैं जा रही हूँ से खेलने के लिए और टाइम देखने के लिए क्या टाइम हो रहा है। इतनी देर से मैं किचन में थी, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। यहाँ पे टाइम हो रहा है 3:15, लेकिन हमारी घड़ी है 15 मिनट पीछे। और मैंने बना दी थी थोड़ी सी रोटियाँ भी, वो क्योंकि रोटियाँ रखी रहती हैं और रात में जिसने खाना होता है वो खा लेता है। और इफ्तार के वक्त जो है ना हमारी गैस बहुत कम। तो जी मैं अकेली नहीं जाग रही, मेरे साथ मेरा लियो भी जाग रहा था। और मैं आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है किचन में, मतलब गर्मियाँ पड़ना शुरू हो चुकी हैं। मुबारक हो आप सब, गर्मियाँ आ गई हैं। और यहाँ पे हमारी सहरी का दस्तरखान लग चुका है, सब आ रहे थे ऐसा ऐसा। मैंने तो अपनी सहरी कर ली और मैं फारिग हो गई और अजानें सुन रही हूँ मैं इस वक्त, और मेरा हाथ थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है। तो जी कौन कौन मौलाना साहब के बोलने से पहले रोज़ा बंद कर लेता, मैं तो पहले ही बंद कर लेती हूँ। और यहाँ पे अजान का इंतज़ार कर रही हूँ। फिर हम लोग मैं पढ़ूंगी नमाज, मेरे भाई जाएंगे मस्जिद, और फिर हम उसके बाद सो जाएंगे और फिर मिलेंगे दोपहर। फिर मुझे आ रही थी बहुत तेज नींद और मैं सो गई हूँ। और अब दोपहर का वक्त हो चुका है और मैं उठ गई हूँ। और ये मेरा लियो है, बहुत प्यारा सा क्यूटी पाई। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खैर मैंने तो इसका नाम लियो रखा है, लेकिन मम्मा बोलती हैं इसको टाइगर। और आप लोग बताएं इसका क्या नाम रखें, हमारी जबान पे नहीं चढ़ रहा है इसका कोई नाम। अगर कोई अच्छा सा नाम आप लोगों के दिमाग में है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैं वही नाम इसका रख दूंगी और मैं वही इसको पुकारना शुरू कर दूंगी, क्योंकि कोई इजीली नेम मिल जाना चाहिए। और ये देखें कैसे सुस्ता रहे हैं दोपहर के वक्त, क्योंकि इनको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है भाई। ये लोग भी पानी पीते और अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाते हैं। इनको भी देखें कितनी सारी अक्ल है, और ये बिल्कुल ही मतलब इंसानों जैसा बिहेव करते हैं और ये बहुत क्यूट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पर्शियन कैट ही पालें, ये पालतू कैट जो होती हैं इनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान है कि इनका ख्याल रखो, इनसे मोहब्बत करो। ये कुछ नहीं मांगती हैं, बेजुबान होती हैं। तो हमें इनका ख्याल रखना चाहिए कि जैसे हम अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, वैसे इनका भी हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद जी हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए चलते हैं। यहाँ पे हम किचन में आ गए हैं, बेसन घोल दिया है हमने, और हमारी शहजादी के बच्चे हैं, ये हैं इनकी मामा। ठीक है जी। फिर मेरी मामा ने धोए थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े। मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने आप को निहारने के लिए, ये भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर मेरी मामा ने मुझे आवाज़ दी, चलो लड़की नमाज पढ़ो। तो मैंने कहा जी मम्मा ज़रूर। मैंने भी मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे मैं अब सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। फिर मेरे को आगे पीछे कुछ भी समझ नहीं आया। तो मेरे भाई ने बोला पकोड़े इज़ द बेस्ट। ऐसे हम लोग इतना शौक से पकोड़े नहीं खाते जितना हम लोग रमज़ान में पकोड़े खाते हैं ना। मिक्स पकोड़े, आलू के पकोड़े, मिर्ची के पकोड़े। आज बना रही हूँ मैं आलू के पकौड़े, और ये है कढ़ाई में पकौड़े। और मेरे भाई आ गए, इन्होंने कहा मैं तुम्हारी हेल्प करवाऊँ। मैंने कहा ज़रूर करवा लो, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। उन्होंने कहा चलो सही है, मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। मेरा ये जो भाई है ना बड़ा वाला, ये बहुत ही अच्छा है और मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाता है। और जो मेरे छोटे वाले भाई है ना, वो थोड़ी सी भी हेल्प नहीं कराते। नहीं मजाक कर रही हूँ, कराते हैं। वो मुझे घूर रहे हैं सामने से बैठ के। वैसे ज़रूरी नहीं है कि लेडीज़ ही काम करें किचन के अंदर और इफ्तार वगैरह बनाएं, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है सहरी का, इफ्तारी का, खाने का। तो घर के मर्दों को भी चाहिए कि वो भी हेल्प करें घर के कामों में। ये जो रमज़ान है ना, ये चौथा रमज़ान है जो हम अपने वाली साहब के बगैर गुजार रहे हैं। मेरे पापा जो थे ना, वो कहते थे भाइयों से कि अपने काम खुद किया करो, बहन को ज़्यादा तंग नहीं किया करो, अपने कपड़े भी खुद धोया करो और अपने कपड़े प्रेस भी खुद किया करो। लेकिन मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं सुनते। लेकिन उसके अलावा मेरी बहुत सारी मददें कर देते हैं मेरे भाई। मेरे वालिद साहब भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद करते थे किचन के कामों में। वालिदैन जो ना बहुत बड़ा सरमाया होते हैं, और एक दफ़ा चले जाए ना वो नहीं मिलते हैं। और अल्लाह ताला सबके वालिदैन को ना लंबी दराजी उम्र अता फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पे हमारा दस्तरखान लग चुका है और हम लोग दुआ मांग रहे हैं। मैं अपने भाई को डांट रही थी, तो मेरी वीडियो बना ली और यहाँ पे मेरी शरारतें हो गई हैं स्टार्ट। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी नानी के घर इफ्तार करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद। और यहाँ पे हमारी माहिरा नहीं है, ये हरम है भाई। हरम देख रही हैं मेरी वीडियो व्लॉग्स। और यहाँ पे हमारी बिस्मा रानी बैठी हुई है और मैं अपने मामू के कमरे में। मेरे मामू का पाँव नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। और ये मुझे बोल रही थी अंकी मंकी डोंकी। मैंने कहा तुम होगी डोंकी, मैं तो नहीं हूँ डोंकी। फिर ये डंडा लिया, कहने लगी आप ही इससे मारो, ये आपको ऐसे बोल रही हैं, मम्मा को शिकायत कर देता। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं बोल रही थी ये मुझे फिर से आ गया है शीशा नज़र, और मैं फिर से अपने आप को निहारने के लिए खड़ी हो गई हूँ। और मेरी जो गुड़िया रानी के है ना दांत ले गए हैं चूहे। दुआ करें जल्दी से मेरी बिस्मा रानी के दांत आ जाएं।
मुझे लग रही थी बहुत ज्यादा प्यास और मैं जल्दी से चप्पलें उल्टी सीधी पहन के भागी पानी पीने के लिए। फिर मैंने थोड़ा सा आप लोगों को नानी का घर भी दिखा दूं जो कि पेंट हो गया और बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है और मेरे मामू ने खुद किया। यहाँ पे जाते हुए मुझे मिल गई मम्मा नमाज पढ़ते हुए ईशा की और यहाँ मैं जा रही हूँ अब अपने मामू के कमरे में, छोटे वाले मामू के कमरे में, और यहाँ पे भी हो गया है पेंट। फिर मेरी बड़ी मामी कहने लगी बैठ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ। मैंने कहा नहीं मामी मैं जा रही हूँ। तो फिर मैं अपनी आ गई छोटी मामी के कमरे में और यहाँ पे इतनी तेज ठंडी हवा लगती है ना इस गली में माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे मेरे हंसने रजा के रखे हुए हैं फूल सूरजमुखी के और गेंदे के, बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। और एक इसमें ना गुलाब का पौधा भी है और बहुत ही ज्यादा वीआईपी हैं सारे गमले और उनको ही शौक है ज्यादा प्लांटिंग का और मुझे। और यहाँ मैं आ गई खायरा जानी के पास और मेरी आनी यहाँ लेट के कर रही है आराम। कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी आनी। और यहाँ पे मेरी माहिन साहिबा लिख रही है नात, वो भी बेटियों के ऊपर माशाल्लाह माशाल्लाह। और इन्हीं की है रोज़ा खुशाई 12वें रोज़े को। और ये मेरी माहिरा जो पी रही है चाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, नहीं भी आ रहे तो कोई मसला नहीं है, देखते देखते आदत हो जाएगी। बाय बाय।